नमस्कार। आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे एक जबरदस्त बदलाव की परतें खोलने वाले हैं। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये एक हकीकत है जो असल में 2025 के आखिर में सामने आनी शुरू हो गई थी। देखिए, फाइनेंशियल हिस्ट्री में कुछ ऐसे पल होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं, और दिसंबर 2025 ठीक वैसा ही एक पल था। उस वक्त कमोडिटी मार्केट्स में एक बड़ी अजीब सी हलचल हुई थी। तो इस नई हकीकत को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। द ग्रेट डाइवर्जेंस से लेकर नई डिमांड, सप्लाई का संकट, इसकी जियोपॉलिटिक्स और आखिर में इसमें निवेश के क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है द ग्रेट डाइवर्जेंस, जब मेटल्स और तेल ने अपनी अपनी राह पकड़ ली। आमतौर पर होता क्या है कि सारी कमोडिटीज एक साथ ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन 2025 के आखिर में मार्केट में एक जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला। एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें $62 प्रति बैरल से भी नीचे चली गई। वजह, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। लेकिन दूसरी तरफ मेटल्स के बाजार में तो जैसे आग लग गई। सोना $4,500 के पार, चांदी $78 के पार, और कॉपर ने तो $12,400 प्रति टन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। ये कोई बबल नहीं था, ये बाजार का एक पैनिक था, एक फंडामेंटल बदलाव का सीधा सीधा सिग्नल। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। दुनिया अब एक फ्यूल इंटेंसिव इकोनॉमी यानी जीवाश्म ईंधन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था से एक मटीरियल इंटेंसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। मतलब अब ग्रोथ का पहिया तेल से नहीं बल्कि मेटल्स और मिनरल्स की खपत से घूमेगा। मामला इतना गंभीर है कि अमेरिकी सरकार को भी खतरे की घंटी बजानी पड़ी। नवंबर 2025 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को अपडेट किया, और जानते हैं क्या हुआ? इतिहास में पहली बार इस लिस्ट में कॉपर, सिल्वर और यूरेनियम को भी जोड़ा गया, और ये भी कहा गया कि अगर इनकी कमी हुई तो इसे नेशनल इमरजेंसी माना जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये जबरदस्त डिमांड आ कहाँ से रही है। चलिए अब दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एआई को अक्सर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर समझा जाता है जो कहीं क्लाउड में रहता है, लेकिन सच तो ये है कि एआई असल में हार्डवेयर है। इसका एक बहुत बड़ा ठोस फिजिकल फुटप्रिंट है। इसको ऐसे समझिए, एक पारंपरिक डेटा सेंटर को बनाने में करीब 15,000 टन कॉपर लगता है। वहीं एक एआई हाइपरस्केल सेंटर, उसमें 50,000 टन कॉपर की खपत होती है, 3 गुना से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि एआई को चलाने के लिए जबरदस्त पावर और कूलिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉपर चाहिए। और कहानी सिर्फ कॉपर पर खत्म नहीं होती। चांदी की दुनिया भी पूरी तरह बदल रही है। अब चांदी सिर्फ गहनों की चीज नहीं रही, ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2014 में दुनिया की कुल चांदी का सिर्फ 11% हिस्सा सोलर सेक्टर में इस्तेमाल होता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 29% हो गया है, करीब करीब 3 गुना। और सोने और चांदी में एक बड़ा फर्क है। सोना रिसाइकल हो जाता है, लेकिन जब चांदी किसी सोलर पैनल या मिसाइल की चिप में लग जाती है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, वो वापस नहीं आती। तो एक तरफ तो डिमांड आसमान छू रही है, लेकिन कहानी का असली संकट वो तो सप्लाई की तरफ से शुरू होता है। 29 साल, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में एक नई खदान को खोजने से लेकर उसमें से प्रोडक्शन शुरू करने तक औसतन 29 साल लग जाते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में 20 साल लगते हैं, कनाडा में 27 साल और जाम्बिया में तो 34 साल तक लग जाते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर आज कोई कॉपर का बड़ा भंडार मिल भी जाए तो वो असल में मार्केट में 2055 के आसपास ही आ पाएगा। सोचिए जरा। इस जबरदस्त देरी की वजह से डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। दुनिया भर के एक्सचेंजों पर जो फिजिकल मेटल का स्टॉक है वो खतरनाक हद तक कम हो चुका है। अब फैक्ट्रियों को कागज पर लिखे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, उन्हें असल में मेटल चाहिए, हाथ में। इसी का नतीजा है कि सिल्वर मार्केट पिछले 5 साल से लगातार घाटे में चल रहा है। और जब भी कोई चीज इतनी कीमती और इतनी कम हो जाती है तो वो सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रहती, वो जियोपॉलिटिक्स के खेल में एक हथियार बन जाती है। मिसाल के तौर पर भारत के शांति बिल 2025 को देखिए।
इसने प्राइवेट कंपनियों के लिए न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे खोल दिए। 2047 तक 100 गीगावाट का एक बहुत बड़ा एनर्जी टारगेट सेट किया। और तो और फैक्ट्रियों और डेटा सेंटर्स के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स को भी बढ़ावा दिया। इसका सीधा असर क्या होगा? यूरेनियम की ग्लोबल डिमांड में जबरदस्त उछाल आएगा, ताकि भारत अपनी एआई की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन सप्लाई चेन का असली किंग मेकर कौन है? वो है चीन। और सबसे दिलचस्प बात यह है, देखिए, चीन लिथियम का सिर्फ 22% माइन करता है, लेकिन 70% रिफाइन करता है। कॉपर में 9% माइनिंग, लेकिन 42% रिफाइनिंग। कोबाल्ट में तो सिर्फ 1% माइनिंग पर 73% रिफाइनिंग। मतलब सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जमीन से मेटल निकालने की भी जरूरत नहीं है। असली कंट्रोल रिफाइनिंग में है। और अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल चीन कर भी रहा है। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी के निर्यात पर कंट्रोल लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। ऐसा करके चीन जब चाहे पश्चिम की इलेक्ट्रिक व्हीकल और एआई क्रांति के लिए सप्लाई का नल बंद कर सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे संकट को देखते हुए मटेरियल्स और इन्वेस्टमेंट्स के भविष्य के बारे में क्या सोचा जाए। एक बात तो तय है, मार्केट हमेशा रास्ता निकाल ही लेता है। जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं तो नए विकल्प सामने आते हैं। जैसे बैटरी की इस जंग में देखिए, लिथियम आयन बैटरी महंगी है, -20 डिग्री में फेल हो जाती है और आग का खतरा भी ज्यादा है। वहीं सोडियम आयन बैटरी 20% तक सस्ती है, -40 डिग्री तक काम करती है और ज्यादा सेफ है। इसीलिए अब ग्रिड स्टोरेज और बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सोडियम आयन लिथियम की जगह लेना शुरू कर चुकी है। तो जो लोग लंबे समय का नजरिया रखते हैं, उनके लिए एक संभावित रणनीति सुझाई जाती है, जैसे अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% हिस्सा मेटल्स को देना। अगर जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो इस हिस्से को भी बांटा जा सकता है, 60% कॉपर और सिल्वर में और 40% सोने में। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो सवाल यही है, दुनिया फ्यूल पर चलने वाली इकोनॉमी से मटेरियल पर चलने वाली इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। क्या हम इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? ये बदलाव कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है, इसी वक्त। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारे टेक्नोलॉजिकल भविष्य की असली कीमत आखिर क्या है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI certified. Your success our priority.